बहुत सारे लोगों को गर्भ धारण होने के बाद गर्भपात्र हो जाता है, क्योंकि ना तो पुरानी खान पान रह गया, ना वो पुराना मेहनत रह गई। अब तो क्या है कि मॉडल जीरो फिगर मेंटेन के चक्कर में सब गड़बड़ है। थोड़ा सा दर्द हुआ, डॉक्टर साहब काट दो, कोई दूसरा उपाय नहीं। कई लोग तो नहीं, दर्द हुआ निकालो, उसको मुझे चाहिए नहीं तो अनाथ आश्रम से ले लूंगी, हम तो भाभी का ले लेंगे, चाची का ले लेंगे, मामी का ले लेंगे, लेकिन हमें नहीं दर्द हो रहा। और जब स्योम की हाय लगती है तो बच्चा गर्भपात्र हो जाता है। ये भी भूत बाधा है। स्योम जब मां तैयार नहीं है और घर के लोग नेगेटिव सोचेंगे तो निश्चित मान लेना घर में घटना हो जाएगी। तो कई तांत्रिक लोग कह देते हैं तुम्हारी चाची की हाय लगी है, तुम्हारी भाभी की हाय लगी है, तो कहते हैं अच्छे बड़ी दुष्ट है, हमने तो इसके बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा था, इसने हमारे बारे में क्यों सोचा। अब चाहे सोचा नहीं है, सब घर में निगेटिविटी हो गया। क्या बताओ, एक बच्चे करने में दिक्कत है, इसको दर्द हो रहा है, इसको ये हो रहा है, इसको ये हो रहा था, तो अच्छा है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। परमात्मा कहते हैं मैंने इसको दिया है और इसके घर में हाय हाय मची है, चलो भाई निकाल लो उसको। लेकिन परमात्मा ऐसा करता नहीं है। आपकी हाय लगती है, आपकी बद्दुआ लगती है तो निष्कृत होकर के डीएनसी यानी कट यानी कि टुकड़े टुकड़े होकर बाहर ब्लेड के द्वारा निकल जाता है। कई बार तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना झाड़ फूक गुनियाई भुतियाई के चक्कर में भी हो जाता है। कई बार दवाई खाने के चक्कर में हो जाता है, कई बार जर्क के चक्कर में हो जाता है, क्योंकि उतना उनके अंदर ताकत नहीं, कैपेसिटी नहीं उसको सहन करने की। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है? वैसे तो कच्चा सूत कहीं भी मिल जाता, लेकिन कच्चा सूत वो नहीं जो थोड़े में धक्के टूट जाए। कच्चे सूत के दो होते हैं, एक से होता है जो रजाई में डलता है, वह धागा मोटा वाला, रेशमी धागा नहीं, सूत का ही होता है। उसमें 7 गांठ आगे की ओर लगाएं, 7 गांठ इस छोर की ओर लगाएं, तो 14 गांठ हो जाएंगे। अंतिम में जो सामने नाभि के सामने बंधन होगा, एक गांठ वह होगी, 15 गांठें हो जाएंगे। वह उस पर इतना ही लिखना है, भू गर्वाए हुम फट स्वाहा, इसमें ओम नहीं जोड़ना है, स्तंभ रहे, ऐसा मन में रहे कि ये शुभ संतान समय आने पर, पूर्ण समय होने पर अच्छी संतान प्राप्त हो। हे मां भगवती भूमि देवी, आप उस गर्भ की रक्षा करें, क्योंकि सबसे बड़ी मां यह गर्भभूमि, मातृभूमि, यह पृथ्वी है जिसको भारत माता कहते हैं, भूमि माता कहते हैं। ये पृथ्वी को प्रणाम कीजिए, उससे ही तुम्हारी उत्पत्ति है। इसलिए अपनी बड़ी मां को याद कीजिए, हे मां आप उस गर्भ की रक्षा करें। ऐसे कर करके आपने बांध दीजिए। आपको जब बच्चे का टाइम आए तो उसको खोल दीजिएगा, आपको बढ़िया शुभ संतान प्राप्त होगी, आपको गर्भपात्र नहीं होगा। इसमें हजारों मंत्र करने की आवश्यकता नहीं, किसी पंडा पुजारी या झाड़ फूक करने का तांत्रिक मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह शाम जो नजदीक में मंदिर हो वहां मंदिर में प्रणाम करो, चरणामृत लो, भभूति लो, और यदि आपके पास टाइम है, समय से मिल गया तो घर में कोई अच्छी बुक पढ़ो। आप नहीं पढ़ी लिखी है तो बच्चों से पढ़वाएं, अपने घर में जो बड़े हों उनसे पढ़वाएं। कथा रामचरितमानस का पाठ सुबह शाम पाठ करो, आपके घर में बहुत संस्कारी संतान होगी। आशीर्वाद है। अब चलते हैं दरबार की ओर। संदेश काफी हो गए, क्योंकि संदेश तो आप तो कभी ले ही लेंगे, लेकिन पर्ची की जो तलफ है, जो मन में नजर टिकी हो कि महाराज जी कब बंद हो, कब मेरा फटाक से नंबर आए, तो चलते हैं नंबर की ओर। नंबर चाहिए, पर्चा चाहिए, कितने लोगों को चाहिए? बस सभी को चाहिए मालूम है, सभी को चाहिए, पता है, हमको भी चाहिए। स्वार्थ तो स्वार्थ होता है भैया, मैं समझता हूं। मैं यहां से पागल नहीं हूं, यहां से कहीं भी मेरे माथे पे नहीं लिखा कि पागल हो तुम, कहीं नहीं लिखा है। मैं सब समझता हूं, लेकिन इसके ही चक्कर में तो आप सुन रहे हो मुझे, इसलिए तो मैं सुना रहा हूं कि तुम किसी लालच में सुनते रहे हो, और इसको आप हमारे बताए अनुसार थोड़ा भी आप चल गए तो डेबिट क्रेडिट होता रहेगा। आप जो भी पूजा पाठ करोगे उसमें मुझे भी कुछ मिलता रहेगा, यानी कि हमको भी उसका कुछ सूत मिलेगा, उसका कमीशन मिलेगा। आपके पुण्य में से उसमें 1%, 2% मुझे भी मिलेगा, और जो हम करेंगे तो जो पक्के शिष्य हैं उनको हमारी तरफ से 10% मिलेगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। बोलिए पंडोकर सरकार की।
पारस और संतों में बस यही अंतर्जान है। पारस तो बस सोना करे, संत करे आप अपने समान है। सोना जो होता है वो कुछ भी बना लो, चाहे जंजी बनाओ, अंगूठी बनाओ, कुछ भी बनाओ, जब उसको गला देते तो वो अपने की तरह बना लेता है। ऐसे ही गुरु, सच्चा गुरु है तो अपने ही ज्ञान देकर अपने ही जैसे बनाकर एक आचा बना के निकाल देता है। तो आपने ये सब सुना तो उसका मैंने मरम ये आपको सुना दिया है। चलते त्योहार की ओर। बोले पंडोकर सरकार की, जिनका नाम रीता देव, जाति ब्राह्मण, हेमंत कुमार। यदि ऐसा कोई है तो शीघ्र आ जाए। है कोई? अरे तू काय को खड़ा हो गया था भाई? बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। किरण देवी के विषय में कोई यहां आया हो जिनको दाने हो रहे हैं शरीर में, फोड़ा फुंसी हो रही है या सफेद दाग की स्थिति बन रही है, ऐसा कोई व्यक्ति है? जो किरण देवी पर चक्कर या माता के किसी शरीर में कोई दाने आने हो, ऐसा कोई व्यक्ति तो आ जाए। ये दो लोग क्यों आ रहे हैं? ये क्या हो गया इसको? क्या नाम है? किरण देवी के विषय में बैठ जाइए भैया, आ गए। क्या नाम है टुकड़ियों का? आपको बेटा, आपके माता को दाने हो रहे हैं? आपके माता को दाने हो रहे हैं? किरण को दाने हो रहे हैं। चलिए, जो भी है भगवान जाने, मैंने तो लिख दिया। अब दोनों लोग बैठ जाओ, मैं इनको स्वीकार कर लेता हूं। चलिए बोलिए क्या बात है? मैं अपनी बहन की समस्या को लेके आया हूं और उसको चिकन पॉक्स हो गया था, इसलिए वो यहाँ पे आ नहीं पाई और उसके बेटे को भी हो गया। आपने हनुमान जी पे दरखास्त लगाई है? जी। चलिए, माता के दाने आ रहे हैं, जो बहन के रूप में किरण देवी पर चक्कर है, लाभ होगा। चौकी रखी गई है, साथ में प्रेत वादा है, और देवी के जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं ना माता के नाम से जी, वह शांति के लिए मां भगवती का जहां आपके नजदीक जो मंदिर हो, कच्चे घड़े का जल भगवती पर सुबह सुबह चढ़ाएं, बता देना। और ये माताएं या मोती जला से संबंधित जो भी आप रूप मानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, तो मैं इसकी एक टेक्निक बताता हूं। कच्चे घड़ा में जल भरना है, कच्चा घड़ा शुद्ध पवित्र होना चाहिए, मिट्टी वाला होना चाहिए, और भगवती पे चढ़ा करके उसका चरणामृत अपने घर बर्तनों को दें। मेरी गारंटी है ये आपको किसी प्रकार का ये दाग नहीं रहेंगे और शरीर में कोई जीर्ण गर्मी नहीं रहेगी। आशीर्वाद है। माइग्रेट नीचे जाइए, नीचे करिए।